एवरीवन, मैं आमिर अहमद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जोन पे। आपको दोबारा से आपको बताइए, हम डीआई पढ़ रहे थे। कुछ पार्ट हम डीआई के कर चुके हैं, पाई चार्ट वगैरह कर चुके हैं, बार चार्ट का पहला वीडियो आ चुका था, मेंस लेवल का भी हम लोग देख चुके थे। आज बार चार्ट का आपकी दूसरी वीडियो आएगी। पहले आपको समझना जरूरी है कि बार चार्ट होता क्या है। जिन्होंने भैया पहला पार्ट नहीं देखा, पहला पार्ट देख लें, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज का जो आपका पहला आपका जो डीआई है वो बिल्कुल ही अलग लेवल का है, आपको कुछ नया ही इसमें सीखने को मिलेगा। ये जो आपका डीआई है, ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट और लॉस पे, यानी आपका एक चैप्टर बेस्ड डीआई है। पहली बात इसे समझो, चैप्टर बेस्ड डीआई है। ये चैप्टर बेस्ड डीआई क्या होते हैं? आपके जितने भी चैप्टर हो, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, प्रोबेबिलिटी हो, टाइम एंड वर्क हो, कहीं ना कहीं ये अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी आपके आते हैं। ये मोस्टली आपके पहले तो मेंस वगैरह में आया करते थे, पर ये प्री में भी आने लग गया। बैंकिंग एग्जाम की बात करूँ या अगर मैं रेलवे के एग्जाम की बात करूँ, उसमें भी ये आ सकते हैं। समझिए, इस सबसे पहले भैया डायरेक्शन पढ़ते हैं। जब कोई भी हम डीआई सॉल्व करते हैं तो डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाय सेलिंग द आर्टिकल। यानी जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, जो बार ग्राफ आपको दिख रहे हैं, इसमें दो बार ग्राफ है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, मतलब अलग अलग है। 6 आर्टिकल हैं, पी क्यू आर एस टी यू। इसमें जो पहले वाला आपका बार ग्राफ दिया गया है वो आपको सेलिंग प्राइस के बारे में बता रहा है कि अगर मैं पी आर्टिकल खरीदना चाहता हूं तो मैं इसे 325 रुपये में बेचूंगा। अगर मैं 325 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 30, यानी मेरा जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 30 होगा। क्लियर बात है? ठीक है। अगर जैसे मैं इसकी बात करता हूँ एस की, एस को मैं कितने बेचूंगा? 196 पे। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 40%। ये बात क्लियर है? इस डीआई को सॉल्व करने का देखो 2-4 तरीके हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूँ। जब हम इस टाइप के डीआई सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। बेसिकली बात है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। जो मेरे से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं उन्हें कुछ बातें पता होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। कॉस्ट प्राइस हम जब भी बात करते हैं हमेशा हमारा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस की जब भी हम बात करते हैं हमारा 100% होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्यू की बात करता हूँ, क्यू का जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा मैं कहता हूँ भैया 100% रहा होगा। इस पे प्रॉफिट कितना कमाया भाई? क्यू पर 20% कमाया, यानी 100 + 20%, 120% की वैल्यू हो जाएगी 144। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है कि क्यू का कॉस्ट प्राइस कितना था, यानी मुझे 100% निकालना पड़ेगा। अगर 120% की वैल्यू 144 है, इसे आप सॉल्व कर लोगे। 12 से चला गया 10, ये चला गया 12, यानी 1% की वैल्यू आ गई 1.2, ये 1% की वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू 120 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आराम से निकाल सकते हो। ऐसे सबका निकाल लेंगे, जब हमें जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसे निकालते चलेंगे। यानी अगर मैं क्यू की बात करता हूँ, क्यू का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 120, 120 पे 20%, यानी 24 का उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। 120 का 20% 24, तो भैया सेलिंग प्राइस कितना हो गया क्यू का? 144। आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। जब तक एमआरपी आपको ना दिया जाए तब तक हमेशा कॉस्ट प्राइस हम 100% लेके चलते हैं। चलिए, बेसिक नॉलेज थी। अब जरा से आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन दैट ऑफ यू। यानी जो पी का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य जो है पी का, वो यू के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है। पी के अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं, मैं निकाल सकता हूं भैया 100% कॉस्ट प्राइस है, 30% का प्रॉफिट, यानी 130% की वैल्यू दे रखी है हम लोग को सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है? जितने मैं खरीदा, जितना लाभ कमाया, दोनों को जोड़ दो, मेरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 100 + 30, 130% की वैल्यू 325 है, यानी 1% की बात करूं तो 325 डिवाइड बाई 130 हो जाएगा। ये मैं पी के लिए निकाल सकता हूं भाई। इसका कॉस्ट प्राइस निकाला था, यानी 100% की वैल्यू इंटू 100 कर दो यहीं पर ही, ये आपको 100% की वैल्यू यहीं मिल जाएगी। भाई काट लो, ये गया, ये 13 दूनी 26, ये आ गया आपको 250, ये आपका कॉस्ट प्राइस का हो गया भाई, पी का हो गया। अगर मैं यू का निकालना चाहूँ, यू का मैं सेम निकाल सकता हूँ। देखो 25% प्रॉफिट है, यू पर क्लियरली दिख रहा होगा, 25% प्रॉफिट है, यानी 125% की वैल्यू कितनी है? 275। 125% की वैल्यू 275 है। यहां से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। 275 डिवाइड बाई 125 गुना 100, 25 से गया ये 4, ये गया 5, ये 5 से आप इसे काट दो, ये 55 हो जाएगा, ये हो गया आपका 220। क्लियरली बात है भैया। कॉस्ट प्राइस, पी का कॉस्ट प्राइस अलग आ गया, यू का कॉस्ट प्राइस अलग अलग आ गया। अब आपसे पूछा गया है पी का कॉस्ट प्राइस यू के कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है। एक बात बताइए, पी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 250।
यू का कॉस्ट प्राइस है 220, भाई ज़्यादा ही है, मतलब लेस वाले जितने भी ऑप्शन है मेरे, ये शुरू के जो दो ऑप्शन है 23% और 14%, ये तो खत्म हो गए। 250 है 220 है, कितना ज़्यादा है 30 डिवाइड बाई 220 इंटू 100 करेंगे भाई, कर सकते हो आराम से, ये काट दिया और सॉल्व करना चाहो ये आ जाएगा 300/22, सॉरी हाँ ये आपका आ जाएगा 300/22, और सॉल्व करना चाहो भाई 2 से काट दिया, ये क्या 15, ये क्या 11, 1500/11, इसे और सॉल्व कर लो, सामने ही दिख रहा है 14% आपका आंसर आ जाएगा। 11 कम 11 करोगे 4 टाइम्स में जाएगा। 23 वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, 30 वाला ऑप्शन खत्म हो गया, मोर ऑप्शन था, यानी सीधा सीधा 14% आपका आंसर, मोर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन ईजी था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। मनोज सोल्ड एन आर्टिकल एज टू कीर्ति हु अगेन सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस अर्न्ड बाय मनोज टू दैट ऑफ कीर्ति। यानी सीधी सीधी बात है, मनोज ने भैया 196 में खरीदा था, ओ सॉरी बेचा था, उसका कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, आपको उसका प्रॉफिट देखना है। उसने आर्टिकल एस की बात हो रही है, वो कीर्ति को बेच दिया, कीर्ति ने उसी आर्टिकल को किसी और को बेच दिया 25% ये प्रॉफिट पर। आपको ये डिफरेंस बताना है कि मनोज ने जितना प्रॉफिट कमाया और कीर्ति ने जितना प्रॉफिट कमाया, उसमें अंतर कितना है, उसमें डिफरेंस कितना है। कुछ प्रॉफिट भाई मनोज ने कमाया होगा, कुछ प्रॉफिट आप कीर्ति ने कमाया होगा, उसमें आपको डिफरेंस बताना है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल की बात हो रही है, एस की बात हो रही है। अब देखो जरा, क्या मैं एस का कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ? भाई आराम से निकाल सकता हूँ। एस का कॉस्ट प्राइस आ गया, एस का अगर एस का कॉस्ट प्राइस आ जाए और एस का सेलिंग प्राइस आ जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे भैया प्रॉफिट पता चल जाएगा, लाभ पता चल जाएगा, कितना कमाया होगा। क्लियरली बात है। चलो मैं एस का कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ। सबसे पहले एस के कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए भैया 40% है प्रॉफिट, यानी 140% की वैल्यू आपका 196 मान सकता हूँ। यहां से अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी हो तो 196 इंटू 100 डिवाइड बाई 140 कर सकता हूँ। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 14 का स्क्वायर नहीं होता 196, ये 14 टाइम्स जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस 140 आ गया। कॉस्ट प्राइस 140 आ गया, सेलिंग प्राइस था मेरा 196, तो यानी मेरा प्रॉफिट क्या होता है भैया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। क्रय मूल्य अगर कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, लाभ तभी तो होता है। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा दूं, यानी 196 माइनस 140, इसे कितने का प्रॉफिट हुआ होगा भैया, 56 का प्रॉफिट हुआ होगा। बात क्लियर? ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है मनोज की। मनोज को कितने का प्रॉफिट हुआ, मनोज का प्रॉफिट हुआ 56 का। अब जरा एक बात बताओ, मनोज को 56 का प्रॉफिट हुआ, मनोज ने कितने में बेचा था भैया, 196 में बेचा था। एक और बात है ना, अगर मैं किसी को कोई आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आमिर है, मैं वरुण को कोई आर्टिकल बेचता हूँ, मैं वरुण को 2000 रुपये में कोई आर्टिकल बेचता हूँ, अगर मेरे लिए 2000 सेलिंग प्राइस है, तो वरुण के लिए क्या होगा भाई, कॉस्ट प्राइस होगा 2000 का। यानी अगर इसने 196 इसका अगर सेलिंग प्राइस है, इसने किसी और को, कीर्ति को बेचा, तो कीर्ति के लिए तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर मैं कीर्ति की बात करूं, कीर्ति का कॉस्ट प्राइस आपका 196 है, इसने कितने का प्रॉफिट कमाया, इसने 25% का प्रॉफिट कमाया। अब बात ये समझना, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इसके प्रॉफिट का अंतर बताओ, ना कि इसके सेलिंग प्राइस का। अगर इसके सेलिंग प्राइस की बात करता तो मैं 1/4 नहीं 5/4 निकालता हूं, क्योंकि प्रॉफिट हम लोग 1 बढ़ा देते हैं। पर उसने प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट पूछा है, तो मैं उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालू, यानी 1/4 कर लूँ, ये जाएगा 49 आ गया। क्लियर बात है? अगर मैं बात करता हूं मनोज की, मनोज को कितना प्रॉफिट हुआ 56 का, कीर्ति की बात करूं कितना प्रॉफिट हुआ 49 का। आपसे डिफरेंस पूछा था, कितने का डिफरेंस है भाई, 7 का ही तो डिफरेंस है, 7 का तो डिफरेंस है। वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लेना, समझ लेना दोबारा से, 7 का डिफरेंस आ गया, आराम से क्लियरली समझ सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझाता हूं पहले क्वेश्चन को। राजेश मार्क्ड एन आर्टिकल क्यू विच इज ₹60 above द कॉस्ट प्राइस, हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी गिवन टू अर्न द गिवन प्रॉफिट। आप सोच रहे होंगे सर ये नाम कहाँ से आ रहे हैं, मनोज, राजेश, कीर्ति वगैरह। भाई ये क्वेश्चन है ना किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में दिया गया, ये क्वेश्चन आर्टिकल्स के बारे में दिया गया है। अलग अलग लोग रहेंगे जो अलग अलग उसमें आर्टिकल को खरीदते रहेंगे। आपको ये समझना है कि आर्टिकल से रिलेटेड आपको क्या दे रखे, आपको जो पकड़नी है बात, वो आपको आर्टिकल की बात पकड़नी है। जैसे आर्टिकल क्यू के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है कि राजेश ने जो था आर्टिकल क्यू के ऊपर जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है जो अंकित मूल्य है, वो 60 रुपये अधिक अंकित करा क्रय मूल्य के मुताबिक। ठीक है,
अब आपसे कहा गया है कितना डिस्काउंट यानी कितनी छूट दी जाए ताकि उसे जितना प्रॉफिट गिवन दिया गया है क्वेश्चन में उतना उसे प्रॉफिट मिल जाए। मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य, सब जानते हो। अंकित मूल्य कुछ नहीं होता, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रखा जाता है और एक मैक्सिमम अमाउंट होती है, उससे ज़्यादा उसे बेचा नहीं जा सकता, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है उसकी। बेसिकली अंकित मूल्य ही होता है, सूची मूल्य भी बोलते हैं इसे। आप देखिए जरा, राकेश मार्क आर्टिकल क्यू विच इज ₹60 अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी अगर मुझे अंकित मूल्य निकालना है तो कहीं ना कहीं मुझे भैया क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। आर्टिकल क्यू का अगर मैं क्रय मूल्य निकाल लेता हूं तो उससे 60 रुपये ज़्यादा क्या होगा भैया? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस होगा। निकालते हैं, क्यू का कॉस्ट प्राइस निकाल, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझिएगा। कितना परसेंट है? 120%। कितना है सेलिंग प्राइस? 144, यानी 120% की वैल्यू 144 है। अभी हमने पहले ही निकाली सबसे पहले एग्जांपल में, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। क्यू का कॉस्ट प्राइस अगर 120 है, एमआरपी कितना है भैया? 60 ज़्यादा, 120 से 60 ज़्यादा यानी 180 है। ये बात क्लियर है। एमआरपी 180 रुपये है नेट। आपसे पूछा गया है डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में। अगर एमआरपी 180 है, क्यू की बात करूं, क्यू को बेचा कितने में गया था? 144, यानी 180 एमआरपी थी, 144 में बेचा, यानी जो बीच का जो अंतर रहा होगा, डिफरेंस रहा होगा, उतने का डिस्काउंट दिया होगा। अगर एमआरपी 180 है तो सेलिंग प्राइस 144 है, तो डिस्काउंट कितना दिया होगा भैया? घटा दो इसे, ये गया 6 और 30, ये 36 हो गया, यानी 36 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। अब एक बात समझिए, क्या आपसे ये पूछा गया है कि कितने का डिस्काउंट दिया गया? नहीं, आपसे ये पूछा गया है कितने प्रतिशत में डिस्काउंट दिया जाए। हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी गिवन, यानी परसेंटेज में आपसे पूछा गया है भैया 36 का डिस्काउंट दे रहे हो। डिस्काउंट किस पर देते हैं? हमेशा भैया एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं, और प्रॉफिट या लॉस आपका कॉस्ट प्राइस पर होता है। अगर एमआरपी पर डिस्काउंट दे रहे हो, 36 का डिस्काउंट दे रहे हो, 180 आएगा नीचे, प्रतिशत में पूछा ये काट दिया, 36 से आएगा 5 बारी में, 5 से गया ये 20 बारी में, तो कितना आ जाएगा भैया? 20% डिस्काउंट। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्या चीज़ में नहीं सीखी? नई चीज़, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना भी मार्केट प्राइस हो, कभी भी आपका मार्केट प्राइस आपका अंकित मूल्य आपके क्रय मूल्य से कम नहीं हो सकता। हमेशा आपका अंकित मूल्य आपके क्रय मूल्य से ऊपर ही जाएगा। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। एक और चीज़ इसमें, अगर वो इसमें परसेंटेज में दे देता कि फॉर एग्जांपल मेरा जो एमआरपी है वो मेरे क्रय मूल्य से इतने प्रतिशत अधिक है, तो हम उस हिसाब से इसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि भैया 30% अधिक है, 120 का 30% 36, यानी फिर 156 हो जाता। क्लियर है बात? ये तीन क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन करते हैं, मैं सिर्फ कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ पी क्यू आर एंड एस टुगेदर, यानी पी क्यू आर एस का जो कॉस्ट प्राइस है उसका आपको एवरेज बताना। ऊपर से निकाल सकते हो। देखो मैं एक सॉल्व करके दिखाऊंगा, सिर्फ एवरेज निकाल रहा हूँ कैसे निकालना है। 30% है, 130% की वैल्यू 325, 1% की वैल्यू 25 आ जाएगी भाई, 13 से काट देंगे, सॉरी 2.5 आ जाएगी। अगर 100% की वैल्यू निकालोगे, यानी पी का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भैया? 250। आराम से निकाल सकते हो। क्यू का भी हमने निकाला है, तो कितना आता? 120 आया था, यानी 120। आर का हमें निकालना है। देखो आर का मैं आपको निकाल देता हूँ। आर 128 और 192, यानी 128% की वैल्यू आपकी 192 हो जाएगी। इसे अगर काटना किससे काटोगे भाई? 4 से काट लो, किससे भी काट लो। 128% की वैल्यू 192 है, इसे आप किससे काट सकते हो? क्यों ना हम इसे 16 से काटें डायरेक्ट। 16 से काटना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 16 से इसे आराम से कट जाएगा। 16 से गया ये 8 बारी में, ये क्या 16 के हम 16 दूनी 32, यानी 1% की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 3/2 यानी 1.5। तो अगर आप 100% की वैल्यू निकालोगे आपका 150 आ जाएगा ऊपर से आराम से। तो आर का भैया कितना कॉस्ट प्राइस हो गया? 150। एस का भी हमने निकाला ही था भाई, 40% है, यानी 140% की वैल्यू 196 कट जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भैया? 140। एवरेज पूछा, यानी 1 2 3 4 हो जाएंगे, सम कर लीजिए। 250 और 150 400, 400 और 100 500 और 100 600, 20 और 40 660, 660 डिवाइड बाई 4 कर लीजिए भैया, यह आपका आराम से आ जाएगा 165। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। मेन जो आज इस डीआई को कराने का आपका जो मकसद है मेरा, वो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक बता दूं यहीं पर ही।
कुछ नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस में, बेसिक यही होता है कि जितना प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो उसमें कॉस्ट प्राइस जोड़ दो तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर जैसे इसमें है तो 100 + 30 130 हो गया। अगर एमआरपी दे रखा है तो एमआरपी पे कॉस्ट प्राइस से जितना ऊपर होगा वो हो जाएगा। अगर कभी सेलिंग प्राइस निकालना पड़ा तो भैया उसे भी हम ऐसे करके निकाल लेंगे। अगर प्रॉफिट निकालना पड़ा तो सेलिंग में से कॉस्ट निकाल देंगे। तो सीधी सीधी बात ये है, इसे समझाने का तरीका था और कुछ नहीं था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज इस डीआई का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग आर्टिकल पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग द आर्टिकल टी। यानी जो पी को बेच के जो लाभ कमाया है वो टी को जो बेचकर लाभ कमाया जाएगा उसका कितना प्रतिशत है। देखिए अगर मैं पी की बात करता हूं, 325 मेरा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाला था भैया 250। पिछले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, आराम से पल जाएगा। तो अगर मैं इसका प्रॉफिट निकालना चाहूं भैया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाल दोगे यानी 75 का प्रॉफिट आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अगर मैं टी की बात करूं, देखो टी में अब हमें निकालना पड़ेगा, टी में अब हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि टी का हमने कहीं निकालना नहीं था। टी की अगर मैं बात करता हूं, टी पे प्रॉफिट हुआ है भैया 16%, यानी 100 + 16 यानी 116% की वैल्यू गिवन है आपको 145। अब देखो काटोगे ऐसे सर ये तो नंबर बड़े आ गए भैया, यहीं पे काम आते हैं आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, काट के दिखाता हूँ। ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। 29 × 5 = 145, 29 चौके 116, यानी 1% की वैल्यू आ गई 5/4। तो आप 100% निकाल दोगे यहाँ से, 5/4 × 100 कर देना, ये गया 4 दुनिया, हाँ ये हो गया आपका 125। क्लियरली आ जाएगा भैया आपका 125 आपका आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 145, कॉस्ट प्राइस आया 125, यानी मैं आराम से यहाँ से अपना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ भैया, ये 20 आ जाएगा आराम से। 145 में से 125 गया, 20 आ गया। यहाँ पे प्रॉफिट 75 का हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 20 का। क्या इसमें ये पूछा है मोर और लेस का हिसाब? क्या इसमें मोर और लेस पूछा है? इसमें मोर और लेस तो नहीं पूछा, इसमें आपसे डायरेक्ट कैलकुलेशन पूछी गई थी, यानी पी का प्रॉफिट 75 डिवाइड बाई टी का प्रॉफिट 20 गुना 100, 20 से गया 5 बारी में, 75 पंजे 375। कौन सा ऑप्शन भैया 375? सी ऑप्शन। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था इसमें। आज बिल्कुल बेसिक आपको एक ग्लांस दिया है चैप्टर बेस जो आपके अर्थमेटिक डीआई होते हैं उसमें क्या कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। आज इस वीडियो को हम इतना रखेंगे, थोड़ा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है तो आज इसे इतनी ही रखेंगे। आगे हम नेक्स्ट डीआई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो भैया उसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्हें ज़्यादा नीड है भाई, जिसे ज़रूरत है उसे वो मिल जाए, कंटेंट सही टाइम पे मिल जाए तो अच्छा होता है। क्योंकि एक और पॉजिटिव बात आ रही है, धीरे धीरे भैया अब देश खुलने लग गया है, लॉकडाउन खुलने लग गया है, क्लासेस भी आपकी ऑफलाइन भी जल्दी शुरू हो जाएंगी, ये हमें एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ से शायद शुरू हो जाए। तो और आपके एग्ज़ाम भी टाइम पर ही होंगे। जैसे अगर मैं आरआरबी प्योर क्लर्क के एग्ज़ाम की बात करूँ, वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका प्रपोज्ड है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि अगस्त के पहले वीक में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये कंटेंट ही आपको लग रहा होगा शायद ये नहीं आएगा, पर भैया आप देख लेना एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी। 40 क्वेश्चन है अर्थमेटिक के, 40 में से 15 से 10 नंबर ये दिया जाएगा। ईजी है, समझ में आएगा, कर लेना वहाँ पे। तो इसलिए आराम से भैया इसे शेयर करो, जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको बेनिफिट होगा, दूसरों को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।